हेलो आप ले लीजिए अभी। ठीक है, उन्हीं को आप हैंड ओवर कर दो सब। हम आपको फ़ोन करेंगे फिर। हट पाएगा 2 दिन में, जहाँ तक मेरा अपना व्यू है। तो बहुत पुराना है। नहीं सर, डिमोलिशन ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील है सब हाई कोर्ट में जो रिलीफ गए थे, रिलीफ के तरफ उसके जो पालन है लीगल पैटर्न्स पानी निकलवाना है अभी, बार बार मत करो भाई, एक बार पानी के लिए फिर एक बार पेपर के लिए, जो करना है एक बार कर लो। इतना तगड़ा मुसलमान हैं क्योंकि यहाँ पर 25 लोग और हैं, सारे बीजेपी के नेता के होटल हैं, सारे होटल बीजेपी के नेताओं के हैं। वशिष्ठ का है, कम्फर्ट इन है, सफाया इन है, क्योंकि मुसलमान हम हैं। क्योंकि जूब क्षेत्र में 756 मकान हैं, किसी को तोड़ने की औकात नहीं है।
क्योंकि सबसे कमजोर हम हैं, इसलिए तो सामने ये स्कूल की जमीन है, उस पर गेस्ट हाउस बनाया गया, अरुण सिंह ने बनाया, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? सामने होटल रीमत बनाया गया साल भर पहले, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हुई? संदीप वनरा ग्रांट नदी के पावे में बनाया, क्यों नहीं रोक रहे हो? क्योंकि सिर्फ हम मुसलमान हैं, क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि हम किसी को पैसा दे पाए, मेरी औकात नहीं किसी नेता के पास जाए, मेरी औकात नहीं है किसी गुंडे के पास जाए, क्योंकि हमारा कोर्ट ने आदेश भी दिया है। हाई कोर्ट का आदेश को इन्होंने कभी माना ही नहीं, और हमारा पिटीशन लगा हुआ है हाई कोर्ट में, इन्होंने टाइम नहीं दिया। कल रात को इन्होंने 9:30 बजे आए और बोले कि सुबह होटल खाली कर देना। मैंने कहा मेरा परिवार ऊपर रहता है, 10 दिन का टाइम दीजिए। इन्होंने कहा अच्छा, कह के चले गए। उसके बाद रात को 12 बजे मीटिंग की, लोग घर में यहाँ होटल में बैठ के कि पैसा दो तुम्हारा काम कर देंगे। नहीं दिया, मेरे पास पैसा है कहाँ से देंगे? उन्होंने सुबह आके 11 बजे तोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद भी ना मेरी सुन रहे हैं, ना मेरी मेरा पूरा परिवार ऊपर रहता है, ना उसको खाली करने दे रहे, ना कुछ कर रहे। उसके बाद एडीएम सिटी से मैंने कहा, होटल आपका कब बना था? 2002 में। और मेरा G+2 का नक्शा पास है, और इस कॉलोनी में सबका G+2 का रेजिडेंशियल नक्शा पास है। ये G+2 तो है नहीं, G+4 यहाँ G+4 सबका बना है, सबका 27 के 27 होटलों का G+4 है, लेकिन सबने G+2 का नक्शा पास कराया रेजिडेंशियल। लेकिन कार्रवाई, ये खेल कैसे चल रहा था? ये खेल VC, सचिव, जोनल और जेई, ये सारा का मिला जुला था। इन लोगों का रेट था, इस कॉलोनी का रेट था 5 लाख रुपया एक स्लैब, 50,000 रुपये हफ्ता। आज भी अभी भी ये मदन का बगल वाला जिसका पैसा ब्रिजेश सिंह बदमाश लगा रहे हैं, उसमें बगल में होटल बन रहा है, उसमें मैंने कहा सचिव से कार्रवाई कीजिए, इनकी औकात नहीं है। मैंने उसे जूता उठाया कि अगर सर आप किसी भी होटल पर कार्रवाई कर देंगे तो आप मुझे चौराहे पर मारिएगा। उन्होंने उनको तो नहीं मारा, मुझे आज एडीएम से मरवाया। मुझे एडीएम ने सच पकड़ के मुझे मारा, और मारने के बाद मेरे पास वीडियो है। वो कहता है कि मैंने उनको गाली दी, वीडियो में साफ दिख रहा है। वो आते साथी का है, मैंने कहा सर मेरा कोई परिवार है, परिवार को निकलने दीजिए। वो आते साथी मुझे सर से मार के क्या छोड़ आपने दें। इस पूरे खेल की जानकारी सरकार ने किसी नुमाइंदे को दी? किसी को हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और इन्होंने किसी तरह की हमको कोई जानकारी नहीं दी। कमिश्नर के यहाँ पड़ा हुआ है, कमिश्नर ने कहा कि शासन आदेश आया हुआ है, शासन आदेश क्या खोलना के बाद कोई कार्रवाई होगी। जब फिर आपको एकाएक, जब हमारे यहाँ 600 कथा वाले रुके हुए गुजरात के अनुयायी, वो कथा भगवत कथा चल रही थी, उस वक्त ये लोग आके रोज रात को पैसा दो पैसा दो पैसा दो। जब मैंने पैसा नहीं दिया, रोज रात को, परसों 23 तारीख की रात को, ये पूरे का पूरा टीम और पूरी फोर्स 10 थाने की फोर्स लेके रात को 12 बजे तक बैठे थे। महीने का आप लोग पैसा पहुंचाते थे क्या? जब किसको जाता था? ये जोनल, जेई, VC और ये क्या नाम है सचिव, ये जब बन रहा था सबको देना है, रेट था जब तक बनेगा 50,000 रुपये हफ्ता और 5 लाख रुपये एक सीट ढलाई का। ये जितने होटल है सब G+2 नक्शा पास है, किसी का लैंड यूज चेंज नहीं हुआ। हम लैंड यूज चेंज कराने शासन में गए थे, उन्होंने, जबकि कोई नहीं गया। मेरे पास सबकी NOC है, फायर की NOC है, मेरे पास वो टूरिस्ट ऑफिस की NOC, सबकी NOC है, लेकिन यहाँ किसी के पास सराय एक्ट का लाइसेंस तक नहीं है। मेरे पास सब होने के बाद भी सिर्फ इसलिए किया गया कि मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने पैसा देने से इनकार कर दिया। मेरा कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ यही है। ठीक है।